प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद करते हुए आज का सेशन हम शुरू करेंगे। आइए सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने सभी गुरुजनों को, गाइड्स, गार्डियन एंजल, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरी शक्तियों को हम प्रणाम करें। सभी मास्टर्स, गुरुजनों को, दिव्य शक्तियों को, दिव्य प्रकाश से जुड़ी हुई आत्माओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, सभी परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, सभी वर्ल्ड से जुड़े हुए एस्ट्रल रन, एंजेलिक रन, स्पिरिचुअल रन से जुड़े हुए सभी मास्टर्स को, जो भी मोस्ट हाई से जुड़े हुए हैं, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, आभार। हर एक नेमत के लिए, हर एक सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, हम सबके जीवन को संवारने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी लव्ड वंस, एंसेस्टर्स, हमारे सभी गार्डियन एंजल्स, सभी सिद्धों को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, मदर नेचर, सन, मून, कॉन्स्टलेशंस, हमारी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद करते हुए हम यही विनती करते हैं सभी मास्टर्स गुरुजनों से कि हमारी चेतना का निरंतर विस्तार करते रहें, अपनी चेतना के साथ हमें भी जोड़ लें। जो ज्ञान मेधा आपने पाई वो हमें भी मिले और हम सब अपने जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो लेकर आए हैं उन्हें हम पूरा कर सकें, उनके साथ अलाइन हो सके। और जो भी हाईएस्ट टाइमलाइन हमने सेट की है अपनी आत्मा की यात्रा के लिए या इस जीवन के लिए, उनके साथ हमें अलाइन करते रहें, सत्य के मार्ग पर ले चलें। हमारी सुरक्षा 24 घंटे 7 दिन आप करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार करते हुए सभी मास्टर्स का हम यही प्रार्थना करते हैं कि निरंतर हमारी ज्ञान चेतना में विस्तार होता रहे, हम प्रगतिशील रहें, हमारा जीवन अनकंडीशनल लव, पीस और खुशियों के साथ जुड़ा रहे, हम हमेशा समृद्ध रहें हर एक कार्य करने में, और हम सब आगे बढ़ते जाएं साथ मिलकर टीम वर्क करते हुए, अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, ध्यान जगत, पिरामिड जगत, मैत्रेय जगत बनाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, सभी ध्यानियों का। आज हमारे साथ कृष्णा आंटी है हमारे बीच में, तो मैं नवीन जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनका इंट्रोडक्शन करें। सो नवीन जी। नमो बुद्धाय सभी मास्टर को। आज कृष्णा आंटी जी हमसे जुड़ी हैं गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज में। तो मैं कृष्णा जी के बारे में बताना चाहूंगा। कृष्णा जी बिहार की रहने वाली हैं, अभी फिलहाल नोएडा में रह रही हैं। इन्होंने बीए किया हुआ है और नवंबर 2023 से हमारे इस अपने लाइट एंड सोल ग्रुप से जुड़ी हैं। लोगों से मिलना जुलना मैम को बहुत ही अच्छा लगता है। और ग्रुप देश ज्ञान सरिता सीरीज में अभी तक कई मास्टर्स का के बारे में इन्होंने सभी को जानकारी दी है। और आज मैम है चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताएंगी, उनकी टीचिंग के बारे में बताएंगी और हमें एक सुंदर ध्यान भी करवाएंगी। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है, अभिनंदन है। ऑल द बेस्ट जी। ऑल द बेस्ट कृष्णा आंटी। चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में आज हम जानेंगे कृष्णा आंटी से। सो कृष्णा आंटी, ओवर टू यू। थैंक यू नवीन जी। थैंक यू मैम। आप अनम्यूट करें। आवाज नहीं आ रही कृष्णा आंटी, 1 सेकेंड, लेट मी गिव यू ऑप्शन अगेन। आपको, अच्छा आप दोबारा निकल गए थे इसलिए आप नहीं कर सकते, 1 सेकेंड। हाँ, या अब मैंने आपको होस्ट का ऑप्शन फिर से दिया है और अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अनम्यूट कर देती हूँ। अब आप करिए। अभी देखिए मेरी आवाज आ रही है ठीक? जी जी आ रही है, अब अच्छे से आ रही है। आज हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ जानेंगे। उनका जन्म 18 फरवरी 1486 को हुआ था और मृत्यु 14 जनवरी 1534 को। वो जिस दिन जन्मे थे उस दिन पूर्णिमा था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था।
सब जगह पूजा पाठ हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, बहुत ही अच्छा माहौल था। इनका जन्म बंगाल के नवद्वीप गांव में हुआ था, जिसे आजकल उसे मायापुरी कहा जाता है। ये अपने माता के गर्भ में 13 महीना रहे थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा और माँ का नाम सची देवी था। जगन्नाथ मिश्रा जी जाने पहचाने नाम थे। ये विद्वान थे और राजघराने में पुरोहित थे। इनके यहाँ एक के बाद एक 8 पुत्रियां हुई, लेकिन सबकी सब चल बसी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया विश्वरूप। और उसके 10 साल बाद महाप्रभु चैतन्य का जन्म हुआ, उनसे 10 साल बाद। और इनका बचपन का नाम था बिशंभर। ब्राह्मणों ने इनको देखते ही कह दिया था कि यह पुत्र हरि नाम ही करेगा और अपने भक्तों का बेड़ा पार करेगा। अब बचपन का नाम इनका घर में और लोग भी जानते हैं निमाई, कि इनके आंगन में एक नीम का पेड़ था, माँ ने उसी पर इनका नाम निमाई रख दिया। बाद में लोग इनको गौरांग महाप्रभु के नाम से भी पुकारते, क्योंकि बहुत ज्यादा गोरे थे। गौर वर्ण के होने के कारण इनका नाम गौरांग भी पड़ा। ये जब छोटे थे गोद में ही, तो एक दिन बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे, किसी तरह से चुप ही नहीं हो रहे थे। घर का हर आदमी परेशान हो गया, लेकिन चुप नहीं हो रहे थे। इतने में पंडित जी आ गए, पूछा क्या हुआ। सबने कहा कि ये इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि चुप ही नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया और गोद में लेके उसका हाथ ऐसे पकड़ के रखा, और फिर वो इसके अंदर जो दिव्य शक्ति है वो हरि नाम सुनने के लिए बेचैन है। आप सब हरि नाम बोलो, हरि बोल बोलो, तब ये शांत हो जाएगा। तो सब हरि बोल करने लगे और चैतन्य महाप्रभु एकदम चुप हो गए। उसके बाद से ये 2-2.5 साल के होंगे, बाहर थोड़ा निकल गए खेलने को। फिर घर में सब खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, बाहर जाके देखते हैं तो एक ये सांप से खेल रहे थे। मधु जी वो है ना सांप वाला, मधु जी। हाँ हाँ, मैं दिखा रही। ये देखिए, ये सांप वाला है। तो बस ये एकदम देखिए, छोटे बालक हैं और वो बाहर निकल गए और सांप से खेल रहे हैं। तो कहा जाता है कि वो सांप जो थे वो शेषनाग स्वयं थे। उसके ऐसे फिर धीरे धीरे बड़े होने लगे। फिर ये 3 साल के थे तो एक दिन इनके घर में एक सन्यासी आया और भोजन मांगा। माँ ने कहा महाराज आप बैठे, मैं भोग लाती हूँ।
वो भोजन की थाली लाकर सन्यासी के सामने रखी। सन्यासी ने आंख बंद कर आचमन किया, और जैसे वो आंख बंद करके आचमन करने लगे कि ये निमाई कहाँ से आ गए, और थाली में रखा हुआ भोजन बैठ के खाने लगे। अब माँ ने देखा, सन्यासी ने भी देखा। अब जूठे थाली में सन्यासी कैसे खाएंगे? तो माँ ने कहा कि महाराज मैं दूसरी थाली लाती हूँ। लेकिन दूसरी बार भी वही हुआ। फिर माँ तीसरी बार थाली लाने गई और थाली लेके आई, फिर वैसा ही हुआ। तो सन्यासी ने कहा माँ रहने दो, आप मुझे दे दो, मैं खुद बना लूंगा। तो थक कर माँ ने उनको सीधा निकाल कर दे दिया। और सन्यासी खाना बना के जैसे ही फिर थाली लगाकर आचमन शुरू किए कि पता नहीं फिर कहाँ से निमाई आकर खाने लगे। माँ ने जब देखा तो वो उन्हें मतलब बहुत गुस्सा आया, उनको ऐसे मारने के लिए आई। तो सन्यासी ने कहा माँ मत मारो, यह तो भगवान है। निमाई ने साधु को कहा कि बच्चे ने जितना खाया वो मैंने ही खाया था। यानी जो जिसके लिए अब आचमन करके भोग लगा रहे थे वो मैं ही हूं, और जो खाया मैंने ही खाया। इनसे बड़े इनके जो बड़े भाई थे वो वो पढ़ लिख कर सन्यासी हो गए थे। इसलिए पिता ने सोचा अब इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो यह भी सन्यासी बन जाएगा। और उनका पढ़ना लिखना बंद हो गया। तब निभाई ने क्या किया कि एक दिन कूड़े के ढेर पर एक टूटी हुई हांडी में खीर देखा, तो उसको उठा के ले आए और अपने पूरे शरीर पे मलने लगे। लोगों ने देखा तो जाकर माँ को बोला कि ब्राह्मण का पुत्र होकर निभाई ऐसा काम कर रहा है। तो माँ गुस्से में आई और डांटने लगी। तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ता लिखता तो हूं नहीं माँ, मुझे अच्छा और बुरा कैसे मालूम होगा, मैं तो मूर्ख हूं। एक तो ये हो गया, और दूसरा फिर क्या किए कि एक कटोरा लेके और दरवाजे पे खड़े हो गए, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई करने लगे। तब फिर जब इनको बाहर निकली, माँ और पिता दोनों निकले, तो जब इनको ऐसे करते देखा तो पिता ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले कि जब ब्राह्मण का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो ऐसे ही भीख ही मांगेगा ना, तो इसलिए मैं मांग रहा हूं। तब उनके पिता ने सोचा कि अब तो इसे पढ़ाना ही होगा। तब फिर इनका उपनयन संस्कार सोचा गया कि कर दें, तब ये पढ़ने जाएगा। तभी एक घटना हो गई। जैसे ही उनके मंत्र में उनके कान में गायत्री मंत्र बोला गया, वो बेहोश हो गए। और जब होश आया तब अपनी माँ को देखकर बोले माँ तुम अब से एकादशी का व्रत करोगी। उनकी आवाज बिल्कुल अलग थी। माँ ने भी कहा निमाई मेरे भगवान, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। इस तरह की छोटी छोटी तो बहुत सारी बातें हैं। एक सब्जी वाला था जिसका श्रीधर नाम था। वो उसके पास एक इनके पास एक खोटा सिक्का था। रोज जाते वो सब्जी वाले को वो सिक्का देते और साग लेते, और जब सब्जी वाला बोलता खोटा सिक्का से सामान नहीं मिलता तो गुस्सा होकर साग छोड़कर आने लगते। तो वो दौड़ता हुआ आता
और उन्हें साग दे देता। रोज का ये काम था। जब वो बूढ़ा हो गया, बहुत बीमार हो गया, इनको पता चला कि वो बहुत बीमार है, उसको देखने गए और उसको जाकर इन्होंने अपना कृष्ण रूप दिखाया और कहा कि तुम मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो उसने कहा, आप मेरे घर आए प्रभु और मुझे ऐसा रूप दिखाया, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा कि विदुर का साग खाया था, यानी ये पहले उस जमाने में विदुर होगा, उसके साग ये रोज लेके खाते थे। तो विदुर ने जो साग खिलाया था, उसका ऋण आज मैंने उतार दिया। ये एक दिन इनके गांव में एक दिग्विजय पंडित आए और वो शास्त्रार्थ करने के लिए गांव वाले को बोलने लगे, लेकिन उनके सामने कोई नहीं आया। तब वो बोलने लगे, मैं अपने आप को विजित मतलब घोषित करने वाले थे कि निमाई आ गए। और वो तैयार हो गए। तब वो पंडित जी ने कहा कि अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए हमारे दास बन जाओगे। इन्होंने स्वीकार कर लिया और फिर बोलने लगे कि किसी भी रचना में, आपकी कविता में 1, 3, 4 में अनुप्रास है, पर 2 में नहीं है। यह दोष है आप में, आपकी कविता में। तो पंडित जी बहुत ये हो गए और फिर क्षमा मांगने लगे। फिर इनका मन होने लगा कि मैं एक पाठशाला खोलूंगा, लेकिन गांव वाले सब बोलते ये क्या पढ़ाएगा, ये तो हर समय कृष्ण कृष्ण जपता रहता है, तो ये बच्चे को भी बर्बाद कर देगा। लेकिन मुखिया थे, वो आए, उन्होंने कहा कि तुम लोग इनको पहचानते नहीं, बच्चे इनके संसर्ग में बिगड़ेंगे नहीं, वो और अच्छे हो जाएंगे, मैं इनको जमीन देता हूँ। और वहां उन्होंने उनकी पाठशाला खुलवाई। जब पाठशाला खुला तो चैतन्य प्रभु का नाम दिन दुगना रात चौगना फैलने लगा। लेकिन इनका मन लग नहीं रहा था ये सब में। तो इन्होंने माँ को कहा, माँ मैं गया जाना चाहता हूँ। वो अपने साथियों को लेकर गया जाना चाहते थे। फिर माँ ने कहा कि, माँ रोने लगी। माँ ने कहा कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते, क्योंकि पहले जमाने में तो लोग को पैदल जाना होता था और बहुत टाइम लगता था आने जाने में कहीं भी। फिर महाप्रभु ने कहा कि तो मैं क्या करूं माँ। तो बोले तुम शादी कर लो और तब चले जाना। हालांकि इनकी एक शादी बचपन में हुई थी, लेकिन वो पत्नी बहुत जल्द गुजर गई थी। तो अब इनकी शादी 15-16 साल में दूसरी हुई। शादी के रात में इन्होंने पत्नी से कहा, तुम मेरी राधा बनोगी। पत्नी ने पूछा, रुक्मिणी क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा कि रुक्मिणी उनकी पटरानी थी, पर राधा जी उनकी शक्ति, प्रेरणा, भक्ति और हृदय थी। तो ये वैष्णव, इन्होंने ये इनको लोग कृष्ण का अवतार कहते थे। और
ये वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ ही साथ भक्ति काल के प्रमुख संत और कवि थे। जात पात से ऊपर उठकर उनको उठाने के लिए ही इन्होंने हरि नाम संकीर्तन शुरू किया था। उसमें किसी विशेष वर्गों का कोई स्थान नहीं था, सब बराबर थे। इन्होंने उस समय क्या था, भारत पर बाहर से आक्रांता लोग आ रहे थे, तो लोग बहुत त्रस्त थे और बहुत लोगों में भेदभाव और इस तरह लड़ाई झगड़े ऐसे घरों में भी हो रहे थे। तो इसके लिए इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की, जिससे ये संकीर्तन और आगे बढ़ सके और लोग आपस में मिल सके, कोई भेदभाव नहीं हो। वृंदावन जिसे विदेशियों ने नष्ट कर दिया था, उसको भी इन्होंने फिर से बसाया। यह भी कहा जाता है कि ये राधा कृष्ण के अवतार थे। राधा और कृष्ण दोनों मिला के ये राधा कृष्ण के अवतार थे। इनका शरीर कृष्ण का और हृदय राधा जी का था। इनके बारे में विवेकानंद जी ने कहा था कि ये प्रभु के अवतार थे। विवेकानंद जी ने कहा था ये प्रभु के अवतार थे। अब उसके बाद से फिर इनका मन घर में लग नहीं रहा था, ये गया चले गए। गया में इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक संत से हुई, जो हर समय कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे। तो इन्होंने उनसे ही मंत्र ले लिया। तो इनके गुरु मंत्र ईश्वरपुरी जी थे। फिर उस समय से इनकी जिंदगी बिल्कुल ही बदल गई। ये हर समय कृष्ण कृष्ण ही करते रहते थे। और एक बार क्या हुआ कि चैतन्य महाप्रभु कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण गीता का पाठ गलत कर रहा है। तो वो उसके पीछे चुपचाप खड़े हो गए। उसका पाठ खत्म हो गया, तब बोले कि तुम इसका मतलब समझते हो? उसने कहा, मैं मूर्ख आदमी, इसको क्या समझूंगा। मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कि एक रथ है, उस पर अर्जुन बैठे हैं और भगवान श्याम सुंदर के एक हाथ में घोड़े का रास है और वो अर्जुन को कुछ कह रहे हैं। तो उनके लाल लाल ओठ इतने सुंदर हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि पाठ कब खत्म करना है। तो चैतन्य जी उनको पकड़कर रोने ही लगे। फिर ये 24 साल तक गृहस्थ इसमें रहे और 24वां साल में ये फिर से, पहले तो पुरी गए, वहां पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। तो जब पुरी पहुंचकर जगन्नाथ जी से मिलने पहुंचे तो द्वारपाल से पूछा, मेरा जीवन, मेरी आत्मा श्री कृष्ण कहाँ है? द्वारपाल उनको अंदर लेके गया और कोने में खड़ा कर दिया और कहा, आप यहाँ से अच्छी तरह से उनको देख सकते हैं, जितना देखना है देख लीजिए। तो महाप्रभु राधा के भाव में एक टक उनको निहारने लगे। पर जब उनका ध्यान उन पर पूरी तरह से गया,
तो देखते हैं कि जगन्नाथ भगवान के सिर पर मोर मुकुट, फूलों की पगड़ी और हाथों में मुरली भी थी। उन्होंने वृंदावन चंद्र का रूप ले लिया था। और वहां इन्होंने सोचा कि अब दक्षिण में भी जाकर प्रचार करना चाहिए। तो वो दक्षिण में प्रचार करने के लिए गए तो उनको गुरु मिले। गुरु का नाम था केशव भारती। तो इनके मंत्र गुरु ईश्वरपुरी जी थे और सन्यास गुरु केशव भारती जी। अभी जब लौट के आए थे, इनका मन घर में लग ही नहीं रहा था। ये एक रात चुपचाप घर से बाहर चले गए, निकल के। उसके बाद से फिर वो जगह जगह प्रचार करते रहे। जहां भी जाते थे वो हरि नाम का संकीर्तन करते रहते थे। वैष्णव धर्म का सब जगह प्रचार किया। लेकिन उससे क्या हुआ कि जब ये वैष्णव धर्म का प्रचार कर रहे थे दक्षिण में, तो उस समय जो वहाँ लोग वैष्णव बनते जा रहे थे, तो वहां के मायावादी, तार्किक तथा बौद्ध आदि लोग जो थे, इसको सहन नहीं कर पाए। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि ये सबको वैष्णव बनाते जा रहा है। तो उन लोगों ने महाप्रभु को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। लेकिन प्रभु ने तो खेल खेल में उनके मतों का खंडन कर दिया और वैष्णव मत की स्थापना भी की। पर एक दिन एक बौद्ध आचार्य अपने शिष्यों के साथ शास्त्रार्थ के लिए आए, लेकिन वो बुरी तरह से परास्त हो गए, हार गए इनसे। तो इससे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और एक दिन प्रभु को नीचा दिखाने के लिए एक थाली में अपवित्र और खाद्य वस्तुओं को कपड़े से ढककर चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद है कहकर देने लगे। ये, ये तो अंतर्यामी थे, सब समझ गए। तो उन्होंने हंसते हंसते थाली लेने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक विशाल काय पक्षी उड़ता हुआ आया और उस थाली को अपने चोंच में पकड़कर उड़ गया। ऊपर जाकर उसने थाली छोड़ दी। तो थाली में रखी अपवित्र वस्तुएं उनके शिष्यों पर गिरी और थाली जो था वो ऐसे तिरछा आकर बौद्ध आचार्य के सर पे लगा, जिससे सर कट गया और खून की धारा बहने लगी और वो बेहोश होकर गिर गए। यह देखकर शिष्य हाहाकार करने लगे और महाप्रभु के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमसे अपराध हो गया। हमने आपको एक साधारण सन्यासी समझा, लेकिन आप बहुत दयालु हैं। हमारे अपराध को क्षमा कर दें और हमारे गुरु जी को जिंदा कर दें। तब प्रभु बोले, तुम सब मिलकर इनके कान में उच्च स्वर से कृष्ण नाम का कीर्तन करो। ऐसा करने से तुम्हारे गुरु जीवित हो जाएंगे। ये जगह जगह घूमते, अकेले भी हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे करते। और इनके साथ समूह में भी सब लोग गाते रहते। और इनके फिलॉसफी को अचिंत्य वेद अभेदा
कहा जाता है। और अपने टीचिंग को फैलाने के लिए ही इन्होंने संन्यास लिया था। वो उन लोग के पास पहुंचना चाहते थे जो डिस्टेंट और ऑफेंसिव थे। एक बार इनकी लोकप्रियता से चिढ़कर एक पंडित ने इनको श्राप दे दिया कि तुम सारे भौतिक सुविधाओं से वंचित हो जाओ। यह सुनकर चैतन्य खुशी से नाचने लगे। इनके कीर्तन मंडली के 5 तत्व कहे जाते हैं। वो कौन थे जानते हैं? जैसे कृष्ण के जन्म के पहले उनके भक्तों का पहले आगमन हो गया था, उसी तरह से इनके जन्म के पहले एक तो ये खुद हुए चैतन्य महाप्रभु, दूसरे एक नित्यानंद प्रभु, उनका नाम था, जो कि बलराम जी थे। वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। राधा रानी गदाधर पंडित के रूप में आई। विष्णु जी अद्वैताचार्य के रूप में आए और नारद मुनि बास पंडित के रूप में आए। इनके संकीर्तन मंडली के 5 तत्व कहे जाते हैं। फिर एक कहा जाता है कि इनकी इनका मृत्यु जो है वो भी थोड़ा विवादास्पद है। कोई कहते हैं कि ये इतने हरि नाम और जपते जपते ऐसे पागल जैसे हो गए थे, कहीं दीवार में सर पटक रहे हैं, कहीं पेड़ पे पटक रहे हैं और बस बुलाते रहते कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, हरि ओम। इस तरह से ये तो कृष्ण जी, कुछ लोग तो, हाँ ये 5 पिक्चर हैं जो आपने अभी बताई जिनके बारे में। ये वो पिक्चर है। पांचों के सरों के आसपास एक औरा दिखेगा और फूल भी है, माला पहनी हुई है। तो आप ये बता सकते हैं, कभी आपने पढ़ा। हाँ। तो कोई तो कहता है कि उसी स्थिति में ये समुद्र में गए, पुरी में, और डूब गए। और कहीं कहा जाता है, वो फोटो भी है मधु जी, कि ये जगन्नाथ जी से मिलने गए और उन मिलकर मीरा जैसे कृष्ण में समा गई थी, ये भी जगन्नाथ जी में समा गए। देखते हैं। वो वो फोटो भी है जब वो जगन्नाथ जी से मिलने गए। ये वाला राइट, पूरी वाला। हाँ हाँ। तो बोला जाता है कि ये मिलने गए, बस उन्हीं में समा गए। और इनका तो ये फेमस ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा, जय हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरि का ले नाम रे। तो बस ऐसे ही करते करते, मतलब वो लोग कहते हैं कि वो समुद्र में डूब गए और ये भगवान में समा गए। अब जो भी हो दोनों में से, हमेशा बोलते कहाँ मोरे प्राणनाथ, मुरली बदन कहाँ हो, कहाँ हो, आ जाओ ब्रजनंदन। बस ऐसे ही होते होते इनकी अर्थ हो। और इनका जब जन्म हुआ था तब बोलते हैं आसमान से हरि नाम का गूंज आ रहा था। और इनकी टीचिंग तो यही थी कि आप, अच्छा एक चीज मैं भूल गई। सन्यास के बहुत दिन के बाद वो गांव में आए, तो पत्नी रोने लगी बहुत।
तो वो बोले कि क्या चाहती हो तुम, मैं तो सन्यासी हूं, तुमको कुछ नहीं दे सकता। तो पत्नी ने कहा कि मुझे कुछ आधार चाहिए। तो माँ भी बोलने लगी, क्या मांग रही हो, सन्यासी है, उससे तुम क्या आधार मांग रही हो। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं नहीं मांगूंगी तो फिर मेरी जिंदगी ही बेकार हो जाएगी। तो वो बोले कि अगर मेरे बस में होगा तो मैं दूंगा। तो पत्नी ने कहा आपके ही बस में है, आप अपना खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। तब उन्होंने अपना खड़ाऊ वाइफ को दे दिया और बोला कि तुम्हारे जो प्रिय है उसको सारी दुनिया का अगर वो प्रिय बन जाए तो क्या तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम मुझे साधना मार्ग से डिगाना पसंद करोगी। तुमने तो मुझे शादी की रात में राधा बनने का वचन दिया था। फिर उनकी पत्नी वो खड़ाऊ लेके ही उसी की पूजा करती रहती थी। तो इनकी टीचिंग यही थी, ये बोलते थे आप सबसे प्यार करो तो ईश्वर से प्यार करोगे। आपका दिल और दिमाग से भगवान को, आपको दिल और दिमाग से भगवान को प्रेम करना चाहिए और मनुष्य को भी। इनकी शिक्षा यह थी कि कृष्ण जो पवित्र नाम है उसका जप करें। उस समय आक्रांता लोग यहाँ सब तहस नहस कर रहे थे, सब जगह अराजकता फैली हुई थी। इसलिए शास्त्र ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया रियलाइजेशन के लिए। इसमें भगवान का नाम संकीर्तन प्रमुख है। फिर महाप्रभु वैष्णव धर्म और भक्ति योगा के प्रचारक थे। इसका मतलब कि भगवान की भक्ति करना, इसका आधार था भागवत पुराण और भागवत गीता। इन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण के साथ सामूहिक कीर्तन और डांस भगवान के प्रेज में करने को कहा। इस डिवोशनल पाथ को इमोशनल इंटेंसिटी से जोड़ा, खासकर हरे रामा हरे कृष्णा और हरि बोल। उन्होंने कहा इस मंत्र के द्वारा भगवान से डीप कनेक्शन बनता है। और जब जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी में इनका मिलन हुआ तो ये यही गा रहे थे, हरे रामा हरे कृष्णा हरि बोल। इनकी शिक्षा मेनली था कि अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, भगवान के नाम को शक्तिशाली समझो। इनका कहना था तुम चाहो तो भगवान को समर्पित हो जाओ या गुरु के हो जाओ, दोनों एक ही हैं। इन्होंने जाति भेद को खत्म किया, वननेस का प्रचार किया। इन्होंने संन्यास इसलिए लिया कि ही वांटेड टू रीच पीपल हु वर डिस्टेंट एंड हु वर ऑफेंसिव। और इनके बारे में एक कहानी ये प्रचलित है कि राधा रानी जब रंग महल में सो रही थी तो उनको स्वप्न आया। तो उन्होंने कृष्ण जी को बताया कि आपका स्वर्ण रंग का अवतार कृष्ण का नाम पुकार कर राधा राधा भी कह रहा था और वो प्रेम भाव में खोकर वृंदावन में जमुना किनारे घूम रहा था और बहुत सारे लोग उसके साथ नाच गा रहे थे। तब कृष्ण भगवान ने अपने कौस्तुभ मणि में दिखा दिया कि देखो
ये चैतन्य के रूप में कलयुग में मैं जन्म लूंगा। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत ही अच्छे से आपने आज हमको सबको चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आ, ऐसे कई बार हमने नाम सुना होगा, लेकिन कितना टाइम मिलता है कि जाके किसी मास्टर के बारे में पढ़े सुने। बहुत बहुत हाँ, मैं तो सिर्फ इतना ही जानती थी कि वो कृष्ण भक्त। यस। उसके बाद से मुझे, जब मैं सोचूं ना कि मैं इस पर क्या बोलूं, जी। तो मुझे बोला जाए ऐसे चैतन्य महाप्रभु, 3 बार ऐसा हुआ। तब मैंने सोचा कि अब मुझे इनके बारे में पढ़ना जानना पड़ेगा। सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा Yes, पढ़ना पड़ेगा। और तब मैंने निकाला। yes। नहीं तो मैं भी यही जानती थी कि ये सिर्फ कृष्ण के भक्त थे। हम कितने किस्मत वाले हैं, कितने हम हम पर कितनी कृपा हो रही है गुरुओं की। आप सोच भी नहीं सकते कि हम सबको कितना कितना ज्ञान मिल रहा है सभी मास्टर्स की तरफ से। हम सबको कितने उपदेश मिल रहे हैं, ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मास्टर्स का। जो भी स्वाध्याय करना चाहते हैं, गुरुओं के बारे में बताना चाहते हैं, प्लीज टेक दैट चांस और आप गुरुओं के बारे में बताएं समय लेकर। इट्स ओके अगर एक आप एक पर्टिकुलर गुरु को लेकर आप पूरा ये सीरीज अगर चली रही है, बहुत दिन भी लगते हैं, बहुत क्लासेस लगती हैं, दैट इज टोटली ओके, बट कंटिन्यू करें उसको। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आज आपने हम सबको चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग, अगर कोई कुछ कहना चाहता है, अन्यथा हम ध्यान में जा सकते हैं मास्टर्स। कृष्णा आंटी ध्यान कराएंगे आप? आप ध्यान कराएंगे कृष्णा आंटी? शुरू करूं? अब पूछ रही हो कराएंगे ना, इसलिए पूछ रही हूँ। रेडी है आंटी? तृप्ता जी को कुछ कहना है, सो लेट्स टेक तृप्ता जी फर्स्ट एंड देन फिर उसके बाद ध्यान में जाएगा। नमस्कार तृप्ता आंटी। सारे ग्रुप को बहुत बहुत नमस्ते प्यार। ये मधु जी, आपको जो मैसेज मिला कि हम ये गुरु ज्ञान श्रृंखला शुरू करें, तो ये भी एक वंडरफुल चीज हो गई है ना हम बिल्कुल। सबके लिए। और ये जो आजकल हरे रामा हरे कृष्णा, ये वेदांता भक्ति वेदांता उनके थ्रू आया, तो करेक्ट। ये भी उन्हीं के डिसाइपल होंगे मेरा ख्याल है, जो हरे रामा हरे कृष्णा हाँ। जो कर रहे हैं। ये इस्कॉन वाले उन्हीं को मानते हैं। और हाँ हाँ। तो मैं अभी बड़ा अद्भुत था, हम लोग लातविया में घूम रहे थे, तो वहां से हरे रामा हरे कृष्णा की आवाज आ रही, कीर्तन बजाते हुए ये लोग अंग्रेज लोग सब आ रहे हैं। 25-30 लोग हैं, वो साड़ियां पहन के, लेडीज, इतनी ठंड में हम लोगों ने स्वेटर जैकेट्स पहन रखे थे। और वो लोग हरे रामा हरे कृष्णा लातविया में कर रहे थे। बताइए कौन सा एक छोटा सा कंट्री है वो यूरोप का। और इतना मतलब अच्छा लग रहा था कि ये शाम को हर रोज वो घूमते हैं वहां पे, कीर्तन करते हैं। तो ये वाकई में बहुत ही अद्भुत चीज है कि दुनिया के हर कोने में ये पहुंच रहा है। और शुरुआत हुई चैतन्य महाप्रभु से। आज हमें पहली बार पता चला कि ये जो हैं राधा और कृष्ण दोनों का मतलब एक ही शरीर में वो उनका अवतार था। यस। ये दिस इज सो ब्यूटीफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कृष्णा जी, बहुत बढ़िया तरीके से आपने समझाया। मैं तो सब वो विजुलाइज कर रही थी और मुझे कीर्तन मंडली उनकी नजर आ रही थी कि वो कैसे कैसे कीर्तन कर रहे थे, कैसे कैसे उन्होंने अपने आप को भाव विभोर करके लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये एक बहुत अमेजिंग चीज है। और आपका जो रुक रुक के पढ़ने का वो हमें जो ये दिया ना आपने ब्रेक्स उसमें छोटे छोटे, तो उसमें मैं पूरी तरह से घुल गई थी उसमें कि कैसे कैसे चलते होंगे, क्या क्या पहने होंगे उन्होंने गहने और ये सब कुछ। वो पूरा लाइव आपने कर दिया सारा जैसे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मधु जी, ये थैंक यू सो टॉपिक मच। चुनने के लिए। लव यू। थैंक गॉड यू ब्लेस यू दत्ता ऑल। जी। थैंक यू। मैं आप सबको एक मुझे नहीं पता कि ये शायद उसी से जुड़ा होगा,
दिस लास्ट ईयर जब मेरे सास ससुर आए थे, मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, तो हम उनको लेके वेस्ट वर्जीनिया गए थे। और उससे पहले हम वहां पर श्रीला प्रभुपाद जी का जो उनका आश्रम है, जो उन्होंने बनाया है, मैं आप लोग को उनकी वहां की कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ, जिससे कि आप लोग को 1 सेकेंड, लेट मी शेयर। सिर्फ दिखाना चाहती हूँ, ये तो अभी मैंने नोट किया है आज के लिए कोट, बट लेट मी जस्ट, ओके। वाओ। अभी ये आई नहीं है, तो थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, बट लेट्स सी। 1 सेकेंड, 1 मिनट, मैं 1 मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, नहीं तो एक काम करते हैं, हम इसके बाद दिखा सकते हैं, ध्यान के बाद भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेट मी, कुछ आ गई है, कुछ अभी बाकी है। हाँ, अब शुरू हो गई है। यस, आई कैन शो यू नाउ। अटक गया है मास्टर्स। कोई बात नहीं, अभी भगवान कह रहे कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो आप। ये लीजिए, आ यस, गया। तो लुक्स ये नाइस। गार्डन है, ये वहाँ का रोज गार्डन है, और उसके पीछे उन्होंने पूरा किस तरह टेम्पल। से, तो हाँ, टेम्पल जो है इसका देखिए, दिख रहा है कितना शानदार बनाया। यस यस, वेरी एलेबोरेट, या बहुत, बहुत सुंदर। बस पूरा ये पीछे का जो गार्डन का एरिया है वो है। और हमारी भी मैं करती हूँ। चलिए, मेरे को तो ध्यान नहीं रहा कि अरे कहाँ से आ गए पिक्चर्स। 1 सेकेंड। वाओ, कितना सुंदर है। मेरी बेटी, हम्म, इतना काम है सब। बिल्कुल, ये देखिए या, अंदर। सो वाओ, कृष्ण को रखने के लिए पूरी पत्तियों के साथ झांकी उनकी, और एकदम सो झांकी। ब्यूटीफुल, झांकी जो है, सो ब्यूटीफुल। यस। ये सारे मास्टर तो बैठे, सबके नाम भी लिखे हुए थे, अभी दिख नहीं रहे हैं, बट दूसरे पिक्चर्स। यही जो पंच, उनके जो साथ के हाँ, लोग थे। वही इनको पंच तत्व कहते हैं इनका। हम्म। जगन्नाथपुरी जी की उसका भी है, देखिए। वेरी नाइस। ये वेस्ट वर्जीनिया में है, और हम यहाँ गए थे, ओके। वहाँ आश्रम भी है, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। बहुत चीप है बेसिकली, वहाँ रुकने के लिए आप उसमें बुक कर सकते हैं, और फिर आप वहाँ सुबह शाम आरती होती है, 5 बजे होती है, शाम को भी होती है, और खाना पीना भी अवेलेबल होता है, रह सकते हैं, नहाने धोने की सब सुविधाएं हैं। तो हम्म। ये सब, तो ये कुछ गिनी चुनी पिक्चर्स थी जो मैं आपको दिखाया, बाकी थैंक यू। है तो बहुत ही, बट डिफरेंट डिफरेंट। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी की थैंक आज। यू वेरी मच। इनके बारे में एक और बात है, वो मुझे अभी याद आ रही है जी, कि ये जो कृष्ण कृष्ण बुलाते रहते थे ना, तो एक बार राधा रानी ने इनको कहा कि तुम क्या जानो कि तुम्हारे वियोग में हमारी क्या हालत होती है। जब तुम राधा होते तो तुमको मालूम होता कृष्ण का वियोग कैसा होता है। तो ये इस राधा और कृष्ण दोनों के रूप में आए, और ये कृष्ण कृष्ण उस रूप, मतलब राधा के ये से याद करते रहते थे हमेशा। फिर ऐसा भी कहा जाता है ना कि राधा से अलग नहीं है कृष्ण, वो उसका ही पार्ट है। कृष्ण ने राधा के रूप में अपना एक जो पार्ट है वो राधा के रूप में जाना गया। तो एनी हाउ, वो तो ट्विन फ्लेम और ये वो सब है। बट थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आज का हम सबको आज ज्ञान मिला चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में। सो मास्टर्स, चलिए अब हम ध्यान के लिए रेडी हो जाते हैं, अपने अपने पोजीशंस ले लें आप। कृष्णा आंटी हम सबको ध्यान में ले चलेंगी। सो मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप इससे पहले पानी पी लें सभी लोग, और साथ ही साथ पिरामिड जिनको लगाना है पिरामिड लगा लें, आलती पालती मार के आराम से बैठेंगे। और साथ ही साथ जिनको लाइट बंद करनी है लाइट बंद कर लें, जिनको बिस्तर पे बैठना है बिस्तर पे बैठें, चेयर सोफा जिस पे भी बैठना हो। सो ओवर टू यू कृष्णा आंटी नाउ। तो अभी मधु जी ने बोल ही दिया है, कै, और आप लोग को मालूम भी होगा कि कैसे बैठना है। आलती पालती मार के अपने अंगुलियों को आपस में फंसा कर गोद में रख लें,
और आंख को धीरे से बंद कर लें। और फिर आप जहां भी बैठे हो, जहां आपको आराम से आप बैठ सकते हैं, जिसमें आपको डिस्टरबेंस ना हो बीच में, तो आराम से बैठ जाइए। और अब मैं ध्यान शुरू करती हूँ। आज हम लोग यही महाप्रभु भगवान के रूप से जोड़कर ध्यान में बैठेंगे, भगवान की चेतना को याद करके। तो अब आप सब आराम से बैठ गए। अब आप लंबी सांसें लें, जो आपके नाभि से अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो पेट से लें, एकदम नीचे से लेकर ऊपर सहस्त्रार तक लंबी सांस। वो सांस आपके मस्तिष्क में तीनों भाग में फैल गए मस्तिष्क। और जो सांसें हम ले रहे हैं, ये बाहर से ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियों को अपने अंदर समेट कर आ रही हैं। और ये जिधर से भी निकल रही हैं, वहां की नस नारियों में जो कोई भी अवरोध है, कहीं गांठ है कि ब्लड में क्लॉटिंग है, कोई बीमारी है, दर्द है, जो भी है, उस सब को ढकेलती हुई, तोड़ती फोड़ती हुई बाहर जा रही। और जो सांस बाहर निकलेगी, वो हमारे इन सब कचरा को अपने साथ ले जाकर बाहर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसमिट कर देगी। तो अब ये सांस हम लें, हम मस्तिष्क तक, ये सांस मस्तिष्क के तीनों भागों में फैल गए हैं। मस्तिष्क में 86 न्यूरॉन्स, 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं। हमारा पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ये सब भी एक्टिव हो गए हैं। पूरा मस्तिष्क हमारा प्रकाश से भर गया है। उसके बाद वो सांस आपके चेहरे में, आपके आंखों में, कानों में, नाक में, मुंह के अंदर, आपके जीवा, जबड़े, दांत और तालू, सब में प्रवेश कर सबको एक्टिव करती हुई, एनर्जेटिक करती हुई, प्रकाश से भरती हुई अब गले में उतर। गले के तीनों जो नलिकाएं हैं, श्वास नली, भोजन नली और ये क्या, श्वास नली, भोजन नली और स्वर नली, तीनों नलिकाओं को साफ करती हुई, उसको एनर्जेटिक और प्रकाश से भरती हुई। यहाँ थायराइड ग्लैंड भी है, उसको भी एक्टिव कर दिए और प्रकाश से भर दिया। अब फिर एक सांस लें आप लंबी, जो आपके सहस्त्रार से होती हुई पीछे ब्रेन स्टेम से, जो ब्रेन और आपके बॉडी को जोड़ती है, वहां से आपके स्पाइनल कॉर्ड में टेल बोन तक जा रही है। 4-5 सांसें आप ऐसे लें और छोड़ें। इसमें आपके 33 वर्टिब्रा, 7 आपके शक्ति केंद्र और नीचे बोन मैरो सब एक्टिव हो रहे हैं। सब में प्रकाश फैल रहा है, एनर्जेटिक हो रहे हैं। और इससे स्पाइन से जुड़ी हुई हमारी सब नाड़ियां पीठ में हैं, वो उनमें भी ये सांसें फैल रही हैं और उनको भी एक्टिव और एनर्जेटिक करते हुए प्रकाश से पूरित कर दे। अब उसके बाद फिर आप एक लंबी सांस लें, जो आपके कंधे में और कंधे से लगे हुए हाथ की उंगलियों तक जा रहे हैं। कंधे को लूज छोड़ें,
कंधा आपका पूरा वजन को संतुलित रखता है। कंधे को लूज छोड़े। यहाँ कोई तकलीफ है तो उसको बाहर जाती हुई सांस के साथ बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर दे। और ये सांसें हाथ में प्रवेश करके हाथ के नस नाड़ियों को खोलती हुई उंगलियों तक जा रही है। सबको एक्टिव और एनर्जेटिक और प्रकाश से भर रही है। उसके बाद फिर आप सांस लें फेफड़े में। ये फेफड़ा ही आपको ताजा ऑक्सीजन प्रदान करता है, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो फेफड़े को फैलाकर सांस लें अच्छी तरह से। फुल सांस भरें और छोड़ें। फिर सांस धीरे से आपके हृदय में उतर रही है। हृदय में भी फुल सांस लें, हृदय को फैलाएं। रिबकेज तक सांस को भरें। हृदय के चारों चैम्बर खुले हुए हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ से रक्त शुद्ध होकर हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है। धीरे धीरे सांस पेट में उतर रहा है। पेट के अपर भाग में हमारा पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्प्लीन, सब में सांस को भेजें। सब वाइटल ऑर्गन्स हैं। सांस पाके ये तरोताजा हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, इनमें जान आ जाती है। फिर आप बीच में मिडिल भाग में उतरे पेट के, जहां दोनों किडनियां हैं, और नाभि के अंदर भी सांस को ले जाएं जहां तक ले जा सकते हैं। नाभि में जठराग्नि है, जिससे हमारा पाचन क्रिया होता है। अगर जठराग्नि मंद हो गई तो पाचन क्रिया बिगड़ जाता है, और इसकी गर्मी ही हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करती रहती है, शक्ति प्रदान करती रहती है। उसके बाद आप नीचे एब्डोमेन में आ जाएं, जहां दोनों हमारे आते हैं, बड़ी आते, छोटी आते। यहाँ पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होकर उसके रस नाड़ियों द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं और वेस्ट पदार्थ बड़ी आंत मल द्वार से बाहर निकाल देती है। आपका शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। अब एक लंबी सांस लें, जो सहस्त्रार से शरीर की हड्डी होते हुए कमर में प्रवेश कर रही है। कमर में अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है, किसी तरह का पेन है या सटिका का पेन है, उसको भी आप जाती हुई सांस के साथ बाहर निकालकर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसमिट करें। फिर आप ऐसे सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। फिर ये सांसें, दूसरी सांस आपके कमर से पैर की नाखून तक जा रही है। उसमें ये आपके हिप जॉइंट्स, घुटने का जॉइंट्स, एरी, एंकल और पंजे में उंगलियों के जॉइंट्स, सब में प्रवेश कर सबको स्वस्थ करती हुई एनर्जेटिक और प्रकाशित करें। फिर सांस लें आप। वो सांस आपके कमर से होती हुई पैर के नाखून तक जा रही है, और जितने नस नाड़ियां हैं सबको खोलती हुई जा रही हैं। उनमें कोई अवरोध है उसको अपने साथ बाहर ले जा रही हैं,
और अब जैसे खून आपके शरीर में दौड़ता है, ये सांसें भी दौड़ती है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको इसका स्पंदन मालूम पड़ेगा। तो पूरे पैर में ये सांस के साथ खून के जो खून बह रहे हैं हमारे यहाँ, उसके साथ मिलके पूरे पैर को एनर्जेटिक और प्रकाश से भर। अब हम अपने ऊर्जा को मदर अर्थ में ग्राउंड करेंगे। हमारे कमर से नीचे की जो भाग है पैरों तक, आप सोचते कि जड़ें निकल गई, और वो जड़ें क्या है, हमारी नस नाड़ियां ही हैं, वो निकल रही हैं और मदर अर्थ की ओर जा रही हैं। मदर अर्थ से हम उनमें प्रवेश करने की आज्ञा चाहते हैं। अब हम उनमें प्रवेश कर रहे हैं। ये जड़ें जहां तक जा रही हैं आप इनको जाने दी। माँ की मिट्टी में ये गुण है कि वो हमारे शरीर की बीमारियों को खत्म करती हैं, हमारी नकारात्मकता को खत्म करती हैं। आजकल तो हम भूल ही गए हैं कि मिट्टी से हमारा संसर्ग होना चाहिए, और होता भी नहीं है, क्योंकि हम फ्लैटों में रहते हैं तो वहां कहाँ जमीन है। बंगलों भी है तो जहाँ हमने कुछ लगाया है वो ठीक है, नहीं तो सब हम पक्का बना देते हैं। तो इसलिए आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग रहा है, किसी को मिट्टी का संसर्ग ही नहीं मिलता है। तो जितना दूर तक ये जड़ें जा रही हैं आप उनको जाने दो। फिर ये धरती के अंदर फैल गई। हम मदर अर्थ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, माँ हमारी, आप अपनी पवित्र ऊर्जा में हमारी ऊर्जा मिलाकर हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएं, और अपने ग्रीन एमरल्ड लाइट से हमारी हिम्मत करें। अब हम आकर अपने शरीर में बैठ गए। तीन सांसें लंबी लंबी लें, जिससे आप बिल्कुल स्थिर होकर बैठ सके। अब फिर आप सांस लें, और मुझे नहीं मालूम जो मैं क्या करवाऊंगी, मुझे नहीं मालूम। अब जैसे कहा जा रहा है मैं वैसे ही करती जा रही हूँ। हम लंबी सांस लें जो हमारे सहस्रार में पहुंचकर हमारे सहस्रार से बाहर गिर रही है, और वो हमारे चारों ओर घेरा बना दे। फिर इसके बाद हम फिर ऐसे सांस लेते हैं, फिर वो सहस्रार से निकलकर उस घेरे से हर एक और एक बड़ा घेरा बना, और फिर वो प्रकाश से घेरा भर जाता, और वो प्रकाश ऊपर उठकर सहस्रार के ऊपर जाकर एक हो गया है, यानी मिल गया है, जैसे वो एक मंदिर हो। अब पूरे मंदिर में प्रकाश फैल गया है। उससे नीचे एक शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है। अब हम कितने ध्यानी यहाँ बैठे हैं, वो हम सब शिवलिंग के चारों ओर सीधे सीधे लेट गए हैं।
हम बिल्कुल शांत हैं। हम सब चीज से परे हैं। ना कोई विचार है, ना कोई भाव है, और उस प्रकाश में हम सब के सब मिल गए हैं। प्रकाश के साथ एकाकार हो गए हैं। और अब शिव जी भी नहीं है, शिवलिंग नहीं है, वो हमारे साथ उस प्रकाश में मिल गए हैं। अब हम ईश्वर में मिलकर ईश्वर ही बन गए हैं, यानी हम ब्रह्म हो गए हैं। प्रकाश अब इतना ज्यादा भर गया है कि वो हमारे शरीर से निकलकर बाहर पूरी धरती पर फैल रहा है। हम इस प्रकाश के सागर में, महासागर में डूब रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। और अब लग रहा है कि हमारे हृदय में इतना प्रेम भर गया है कि हमारा हृदय अब उसको अपने अंदर रोक कर नहीं रख सकता। हमारा हृदय दो भागों में बट गया है, और प्रेम सब जगह पानी की तरह बह रहा है, सबको सींच रहा है। सब जगह एकदम शांति है। हम ईश्वर के प्रेम और शांति से भरे हैं। अब इस शांति में, हम प्रकाश में हमको डूबना है। अब क्या है, जब हम सब चीज से परे हैं तो शून्य ही बचा है। लेकिन ये शून्य, नथिंगनेस, इसमें ही सब कुछ छुपा हुआ है। हम इस शून्य के अंदर जितना जाते जाएंगे उतनी गहराई में जाएंगे, इसका एंड नहीं है। लेकिन ये कहते हैं ना कबीरदास जी, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैर, जो बौरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो जिनको मोती निकालना है, जैसे गोताखोर जब मोती निकालने के लिए समुद्र में गोता लगाते हैं, तो ये नहीं है कि एक बार में उनको मोती मिल जाता, एक उनको कई गोते लगाने पड़ते हैं तब उनको मोती मिलता है। उसी तरह आप भी इस शून्य के अंदर गोता लगाएं, तब आपको मोती नहीं, आपको चमचमाता हुआ हीरा मिलेगा। आप इस गोता में और ईश्वर से भरे हुए इस प्रकाश चारों ओर, उसमें डूबते जाएं, डूबते जाएं। जितना डूब सकते हैं उस ऊर्जा को आप जितना अपने अंदर भर सकते हैं उतना भरे, उसको पी ले। और आप अब इसमें डूबे रहे जितनी देर तक आप चाहें, चाहे ये जहां आपको ले जाए आप इसके साथ जाएं, और आप वो संगीत के साथ बहते जाएं।
मास्टर आप अब जहाँ कहीं भी होंगे वापस अपने शरीर में लौटने की तैयारी करें। धीरे धीरे आप अपने भौतिक शरीर के पास आए। उस स्थान को पहले देखिए जहाँ आप बैठे हुए हैं। अगर कहीं से कोई आवाज आ रही है तो उसको सुनने की कोशिश करें। फिर बड़े आराम से धीरे धीरे अपने शरीर में प्रवेश। आप अभी पूरी तरह से भगवान के प्रेम प्रकाश और शांति में डूबे हुए हैं। आप इस शांति को अपने हृदय में संजो कर रखें। इस प्रेम के प्रसाद आप अपने अंदर भरते, तो आपका प्रकाश खुद ब खुद चारों ओर फैलने लगेगा। अब हम जितने गुरुओं को, मास्टरों को, डिवाइन बीइंग को, देवी देवताओं को, एसेंडेंट मास्टर, एस्ट्रल मास्टर, अपने हायर सेल्फ, महाकाल बाबा जी, पत्री जी, सनत कुमार जी, बुद्ध भगवान, साईं बाबा, माँ सरस्वती, हनुमान, धरती माँ और पिता यूनिवर्स, प्रकृति माता, सृष्टि माता, चंद्र देव, सूर्य देव, 10 दिशाओं के अधिपति, सबको हृदय से बारंबार प्रणाम करते हैं और आपने आज जो हमें दिया उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जितने ध्यानी मित्र बैठे, सबका आभार। सबकी ऊर्जा मिलकर ही हमारी ऊर्जा आ, सबकी ऊर्जाओं को धन्यवाद। हमारे शरीर को धन्यवाद, हर अंग ऑर्गन जो इतना देर हमें आरे साथ रहे, हमारे सांसों का धन्यवाद। अब आप अपने हाथ अपने आंख के ऊपर 5 सेकंड के लिए 5, 4,
तीन, दो, एक। अब धीरे से आप अपने आप को हथेलियों के अंदर पहले खोलें, फिर आप आराम से ध्यान से बाहर आए। अपने आप को हग करें, अपने शरीर को धन्यवाद दें और बोले, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। आपके अंदर बाहर चारों ओर प्रेम ही प्रेम है, प्रकाश ही प्रकाश, शांति का साम्राज्य। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सभी मास्टर्स का साथ में जुड़कर ध्यान करने के लिए। बहुत ही गहरा ध्यान लगा। किसी मास्टर्स को अगर एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कुछ क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं मास्टर्स, जो भी ध्यान में बैठे हैं। अगर आपका बैठने का मन है तो बैठे रहिए, अगर जिसका भी कोई क्वेश्चन है या एक्सपीरियंस शेयर करना है, दिस इज द टाइम। यस अलका जी, नमस्कार। नमस्कार मैम। आत्मवंदन। और आत्मवंदन कृष्णा आंटी जी को। बहुत सुंदर ध्यान था और पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया ध्यान। और मैम बीच बीच में ना कुछ कुछ दिख रहा, फ्लैश हो रहा था, जैसे किसी का कुछ लिखा है इंग्लिश में, फॉलो फ्रॉम इटली, क्या ऐसे फॉलो करके। फ्रॉम इटली। इटली, ओके। हम्म। फिर आया, एक लेडी है जो चश्मा पहने हुए है और कुछ उंगली कर करके, जैसे आंखें खोल खोल के उंगली करके कुछ समझा रही है कि कुछ कह रही है। वो मुझे समझ नहीं आया वो क्या बोल रही हैं, बस उनकी बोलती हुई की फोटो, मतलब लगा कि कोई बोल रहा है, लेडी हमें कुछ कहना चाह रही है या कुछ, एक उंगली आगे कर करके आंखें चौड़ी कर करके कुछ कह रही है। और फिर मैंने देखा कोई पिलर है, स्क्वायर सा ना, नहीं रेक्टेंगल शेप का कोई पिलर है। वो पता नहीं कैसे जैसे पृथ्वी पर आया और ऐसे ऊपर से उसके अंदर वाइट लाइट जा रही है उसके अंदर। तो कुछ ऐसा दिखा। और फिर बाद में एक पक्षी उड़ता हुआ दिखा वहीं उसी के, मतलब जैसे चारों ओर या कुछ उड़ रहा है ऐसे। बस ये दिखा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो थैंक मच यू अलका कृष्णा जी। आंटी। ये इसका आप ही विश्लेषण कीजिए। नहीं, एनालाइज कुछ नहीं करना है, मगर हाँ जी। हाँ, पिलर ऑफ लाइट आ रही है, मतलब लाइट हमको, हम सबको लाइट से जोड़ा जा रहा है। और बहुत सारे, वो जैसे बोलते हैं ना कि, ऐसा बोलना नहीं चाहती हूँ लेकिन ऐसा आ रहा है कि कोई पैनी नजर लेके देख रहा है कंट्रेस्टली कि कहाँ से प्रकाश आ रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, हम्म, क्या ले सकता हूँ, समथिंग ऐसा लग रहा है। कोई लेने की कोशिश कर रहा है वो प्रकाश को। तो बांस भी जैसे उड़ रहा है, देख रहा है। और फॉलो फ्रॉम हम्म, इटली तो हो सकता है किसी को कहा जा रहा होगा कि कुछ शायद अभी इटली के आसपास और वहां पर भी माउंट एटना वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। सो आई एम नॉट श्योर बट ये सब कुछ चीजें चल रही है। सो लेट्स सी, ज्यादा हम्म, क्लियर नहीं है अभी मुझे, तो हम्म। बस इतना ही आ रहा है मुझे। मैम जो वो लेडी दिखी है चश्मा पहने हुए खड़ी हुई हैं, और
वो जैसे उनकी बड़ी बड़ी आंखें, चश्मा पहना हुआ है, और वो जैसे उंगली करके कोई चीज जैसे समझाने की कोशिश नहीं करती कि ऐसे ऐसे करके जब कि आप समझ जाओ या कुछ ऐसा। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं अभी अब वो किस रूप में मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप बोल रही थी तो मुझे कृष्णा आंटी दिख रही थी वो बोलते हुए। अच्छा जी, मुझे कोई लेडी दिखी हम्म। जो कि शायद टी शर्ट और ट्राउजर में थी, हम्म। ऐसे था, और इंडियन लेडी ही थी कोई। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू थैंक यू सो सो मच मच मैम। अलका जी, थैंक यू सो मच। यस तृप्ता जी, अनम्यूट करें प्लीज। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बहुत गहरा था। टाइम बड़ी फास्ट चला गया। आज पहली बार मुझे विजन मिला क्योंकि शाम को मैं ऊपर गई थी तो अंधेरा होने के बाद छत पे गई तो आकाश लग रहा था कि जैसे चमक रहा है। तो मुझे एक अंदर से बड़ा आनंद आ रहा था। और आज बहुत डीप ध्यान हुआ और मुझे ये लग रहा था कि कृष्णा जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और लेके जा रही हैं ऊपर। और गोल्डन गेट खुला है, सीढ़ियां चढ़ के हम जा रहे हैं और गोल्डन गेट खुला हुआ है और मुझे ऊपर जाके बता रही है कि वो देखो तुम बैठी हो नीचे, तुमने देखा अपने आप को। क्या बात। तो मैंने देखा कि ऊपर क्रिस्टल, गोल्डन क्रिस्टल पिरामिड के अंदर, फिर माउंट कैलाश, और फिर मेरे घर के ऊपर जो पिरामिड बना हुआ है वो, और उसके नीचे मैं बैठी हूँ गहरे में। क्या और ये बात। मुझे बता रही है। मुझे कभी विजन आते नहीं है, पर आज तो मतलब मेरी बॉडी एकदम स्टिल थी और बिल्कुल कोई झुकना उकना कुछ नहीं हुआ, नींद में नहीं थी मैं। हम्म। और बिल्कुल स्टिल बॉडी मैंने देखा अपने यस। आप को ऊपर से बैठे हुए, और ये मेरे को दिखा रही है उंगली करके, वो देखो तुम बैठी हो नीचे। बड़ा मतलब मेरे को कभी नहीं होते ये विजन वगैरह। बहुत अच्छी बात है ना, आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया और एक अच्छा। और यही रीजन है कि जब मैं आप सबको बोलती हूँ ना कि आप लोग स्थिर करिए अपने बॉडी को, शरीर को छोड़िए, शरीर को छोड़कर पहले तो जब हम सांस लेते हैं अपने शरीर को भी सांसों के साथ जोड़ते हैं। क्यों करते हैं कि कॉन्शियसली आप पहले सांस दे दें अपने शरीर को, उसको महसूस करें और स्थिर कर ले। जब शरीर स्थिर हो जाता है ना, तो जब हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, तो ये कॉस्मिक ऊर्जा सहस्त्रार से रीढ़ की हड्डी के नीचे तक जाती है पूरी। और तब जब शरीर और स्थिर होता है तो एनर्जी ऊपर उठती है, इसलिए वो एनर्जी मेरे यहाँ पे को आती है। आप मतलब मोस्ट ऑफ द मेरे को टाइम ना सातों आप ऐसे रहते चक्र, हैं। अपने सातों चक्र मेरे को एकदम क्लियर, जैसे बड़े पावरफुल यस। बल्ब नहीं लगे होते हैं। यस, आप मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपकी बॉडी झुकी होती है, मैं हमेशा देखती हूँ। यू आर ऑलवेज लाइक दिस। तो आप नहीं, उसको आज तो मुझे मालूम था कि इट्स वेरी स्टिल। दैट्स जब व्हाट। इन्होंने बोला कि बॉडी में आने की कोशिश करिए धीरे धीरे, तब जी। मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं आंखें खोलूं इतनी जल्दी। ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो लगे बैठे थे हम लोग। हम्म। एंड इट वाज अमेजिंग, पहली बार ऐसा हुआ। थैंक यू कृष्णा जी, आपको लाख लाख धन्यवाद, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, वंडरफुल। बहुत ये बढ़िया कुछ नहीं ध्यान। किया, मैंने कुछ नहीं किया है, वो जो सब किया है मास्टर ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मास्टर आपके थ्रू आए ना, तो बॉडी एकदम प्रकाशमय हो गई। ये मेरे साथ पहली बार हुआ। कभी ऐसा मेरे को ऐसे विजन वगैरह कुछ नहीं आते हैं, कोई फीलिंग नहीं आती, और एकदम आज तो पिन पॉइंट हो गया मेरा हर चीज। यस। थैंक यू, थैंक यू तृप्ता थैंक जी, यू, थैंक यू सो मच। थैंक यस। वंदना जी, अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट है वैसे आप। या आप थोड़ा तेज बोले प्लीज, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, बहुत कम है। इनकी आवाज सुनाई नहीं देती। हाँ वही, इसलिए मैं बोल रही हूँ, आप अपना हेडफोन हटा के बात करिए। मैम मुझे विजन हाँ। ज्यादा कुछ नहीं आया। अभी ठीक आ रही है ना? हाँ, गलत साइड उठा रखी थी हाथ में। तभी। मैम लास्ट लास्ट में मेरे को मतलब वही, जैसे कल मुझे, आज मैं दिन में भी ध्यान किया ना, तो जैसे मुझे कल सिर में और यहाँ क्राउन चक्र, ये थर्ड आई में महसूस हो रहा था पेन और हैवीनेस। अब दोपहर में भी महसूस हुआ जब मैं दोपहर में कर रही थी जी। ध्यान, अभी भी बहुत महसूस हुआ।
लेकिन लास्ट लास्ट में मैंने ना एक इंटेंट डाला कि मेरी खुशियों में जिस भी नेगेटिव एनर्जी ने सेंध मारी है, सेंध मारी की है, वो ट्रांसम्यूट हो जाए। और इतना बोलते ही मैम, ऐसे जैसे वो भस्त्रिका प्राणायाम नहीं होता कोई, जिसमें जोर जोर से सांस छोड़ते हैं हम, लेते हैं और छोड़ते हैं, वैसे हुआ एकदम से अपने आप ही। और उसके बाद हल्का हो गया सब। वंडरफुल, ग्रेट, अच्छी हाँ, बात है। हाँ, मैं तो आप जी ये भी मैं कह सकते हैं कि ट्रांसमिट कर दे तो वही हो गई। और ट्रांसमिट तो कर ही रही थी बीच बीच में, पर जब ये इंटेंट डाला ना, कि सेंध मारी वाला वर्ड, और कई, और मैं ये भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ बहुत, कि लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते जा रहे हैं जो मुहावरों से जुड़े हुए हैं। इससे जुड़े तो हुए कोई ना कोई मुहावरा मुहावरा फुट मुहावरे से। मुहावरा मुहावरा फिट बैठता है। ऐसा ऐसा हो रहा है। अच्छी बात है, आप इसको नोट करके रखिए और ध्यान दीजिए आपको कौन सी किसका विजन दिखता है या ऐसी कैसी सोच आती है उस समय। लेकिन मैं सिर्फ यही बोलूंगी, इन सब चीजों से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करिए। वही वही सोच रहे हैं आप कंटिन्यूअसली, और कौन ये जनरेट करता है? हम खुद ही जनरेट करते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हम वही क्रिएट कर रहे हैं। तो सोचिए कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है। आप केवल पॉजिटिव इंटेंशन डालिए, राइट? तो देखिए फिर उस समय क्या होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम उसी उसी में घुसे रहते हैं, तो वही सी सारी चीजें ही हम क्रिएट कर रहे हैं बार बार। अगर आप अच्छी चीजें क्रिएट करेंगे तो हाउ अबाउट अच्छी चीजें ही क्रिएट होंगी ना, वही दिखेगा, वही होगा। सो आप अच्छे इंटेंशन डाली थी, चलो आज आपने डाल दिया, अच्छी बात है। बट जब हम नेगेटिव इंटेंशंस भी डालते हैं, यूनिवर्स को सिर्फ नेगेटिव वर्ड समझ में आता है और वो तथास्तु बोलता है। अब सेंध हमारी सेंध, तथास्तु, राइट? तो इसलिए आप उसको एक अच्छा इंटेंशन डालिए कि मेरे जीवन में हर कुछ समृद्ध है, हर कुछ बहुत आसानी से मैं कर पा रही हूँ, मेरा जीवन खुशमय है, मेरे परिवार के सभी लोग सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, मेरे जीवन में हर कुछ खुशी, प्रेम, शांति से जुड़ा हुआ है, मेरे घर परिवार के सभी लोग, मैं मुझे मिलाकर हम सब स्वस्थ रहते हैं, हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा है जो हमेशा बरकरार रहती है ना? और किसी भी प्रकार मतलब किसी अब नकारात्मकता को तो नहीं बोलना, बट आप इस तरह से सिर्फ केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चीजें आप डालें। एक काम करें, आज आप लिखिए बैठ के, आपको आपके घर के लिए, अपने परिवार के लिए, आपके खुद के लिए क्या चाहिए, और उसमें केवल पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, एक भी चीज नेगेटिव नहीं। तो आप जब बैठेंगे उसको लिखेंगे, उसके बाद वो चीज आप जब ध्यान में रहेंगे तो आप उसको इंटेंशन डाल सकते हो, बार बार डाला करें। सी दैट चेंज, ये सभी के लिए है, बहुत जनरल मास्टर्स, बट इट रियली वर्क्स। ठीक है। मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ था कि ये चीज मैं देख रही हूँ, हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके साथ ही सेंधमारी वाला आ गया एकदम से। नेगेटिव तो आया ना, फिर वही मैंने तो मैं बोल इंटेंशन रही हूँ, डालने की कोशिश नेगेटिव की। आ रहा है ना। हाँ, हाँ, तो नेगेटिव आ रहा है, इससे पॉजिटिव करिए, यही मैं बोल रही हूँ। नेगेटिव शब्दों का उच्चारण या उसका इस्तेमाल भी नहीं करना, आना भी नहीं चाहिए दिमाग में, वो भी नेगेटिव है। और जैसे मैं नॉर्मली जब हम नेगेटिव भी बोलती तो वो भी लोअर वाइब्रेशनल है। हम जब ध्यान बैठते हैं नॉर्मली, मैं मेरे साथ जो होता है वो पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव की तरफ ध्यान, दिखता नेगेटिव भी है लेकिन पॉजिटिव देखती हूँ मैं। लेकिन जब मुझे कोई नेगेटिव भेजता है तो मुझे समझ में आता है, कई लोग भेजते भी हैं, और कई बार हम नेगेटिव देखते हैं चीजों को, राइट? तो हम ही भी कुछ चीजें देख लेते हैं, तो खुद ही काटना पड़ेगा उसको। आने वाले दिनों में करेंगे उसका मेडिटेशन, बट वही मुझे वही याद लग जरूर रहा है दिला कि मैं दीजिएगा। पॉजिटिव, हाँ, मैं क्या? पॉजिटिव इंटेंशन लेके भी बैठी। मैम वही लग रहा है माइक कि माइक माइक पॉजिटिव माइक इंटेंशन, माइक। पॉजिटिव इंटेंशन लेके बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको काटने के लिए कुछ आया, चाहे वो वर्ड फॉर्म में आया, तो इसीलिए बोल मैंने रही हूँ ना किया कि यू हैव टू, अकॉर्डिंगली। ये हैबिट में आ जाना चाहिए कि हमको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि वो सपने में भी हम पॉजिटिव सोच लें, फिर कुछ नकारात्मक आए तुरंत आपने पॉजिटिव बोलना शुरू किया। यही चीज की प्रैक्टिस मैंने खुद की थी एक समय, जब मेरे को खुद को लगा कि मेरे जीवन में बहुत सारा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज या ऐसे सोच विचार में आ रही है बार बार, जबकि मैं ऐसी नहीं थी, है ना, बिल्कुल भी नहीं थी। और जब ये चेंज आने लगा तो मुझे लगा कि, और क्या होता है जब हमारी सोच में से कुछ नकारात्मक आता है तो हम अपनी सोच समझ से उसको क्रिएट करने लगते हैं। तो
इसलिए फिर मैंने उसको हर एक नेगेटिव, जैसे अब आपने सेंध वाली बोली, उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका 3 आप पॉजिटिव इंटेंशन डालिए, 3। और ये मैंने लिटरली किया। बहुत कुछ आया तो अवेयर रही मैं कि मैंने क्या नेगेटिव सोचा, मैंने क्या नेगेटिव बोला, फिर उसका 3 पॉजिटिव। बच्चों के लिए अगर कभी नेगेटिव बोला, हस्बैंड के लिए बोला, अपने लिए बोला, अपने काम, हर चीज के लिए मैंने 3 3 पॉजिटिव देना शुरू किया। और जब ये करना शुरू किया, वो हैबिट में आ गया। हैबिट हैबिट फॉर्म्ड अ हैबिट। और इसलिए बोलते हैं ना कि आप डेली एक जो कार्य करते हैं, एक नई हैबिट चेंज करो और देखिए उसका कमाल। वो डेफिनेटली अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच थैंक यू वंदना आंटी। जी। थैंक यू। यस, संतोष जी, नमस्कार, हाँ, प्रणाम। आपने वंदन मैम। हाँ, चंदन। अ, मैम, पहले 1 मिनट थोड़ा बताता हूँ, उसके बाद में एक्सपीरियंस बताता हूँ। कल मैम शेगांव में गजानन महाराज का प्रगट दिन होता है। ओ। तो वहाँ के लिए अकोला से मतलब 42 किलोमीटर लोग रात भर पूरे चलते हुए जाते हैं, जिनमें लाखों लोग शामिल होते हैं। बड़ा, मैं आपको वीडियो डाल दूंगा उसका, लाखों जैसा। तो मैं उधर से जल्दी आ गया। मैं तो आज पैदल गया नहीं, वैसे 12 साल तक जाता हूँ। मतलब इस समय मैं नहीं गया हूँ। तो जब कृष्णा आंटी बता रही थी, तो मुझे एकदम वो सिद्धाश्रम की बात याद आई। पता नहीं, वो कृष्णा आंटी जब भी कुछ सवाल करती है, आंसर देती है, तो मुझे वो सिद्धाश्रम का फीलिंग आ जाता है। और आज भी मैंने जब आंखें लगाई, तो मुझे वो सिद्धाश्रम का ही फीलिंग आ गया है कि आंटी जी सिद्धाश्रम से मेरे से हम सब लोगों से बात कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बस यही कहना था। आपको, मुझे लगा आप पहले कुछ कहना चाहते थे और फिर आप एक्सपीरियंस सुनाना चाहते थे, मुझे लगा ये तो एक्सपीरियंस बता दिया। बट थैंक यू सो मच। और मास्टर्स संतोष जी यहाँ पर हैं हमारे साथ जुड़े हुए। शेगांव महाराष्ट्र में ध्यान है, तो जिनको भी अन्नदान करना हो या कोई डोनेट करना हो, आप डाल सकते हैं। उसका पूरा नंबर फ्लायर में दिया हुआ है, और वो कोड भी दिया हुआ है, तो मैंने डाल दिया था ग्रुप में। इसलिए नॉर्मली मैं डालती नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भी पता है कि ये ध्यान हो रहा है। और अगर किसी को दान करने का मन हो, तो आप अगर अपनी ऊर्जा थोड़े देना चाहते हैं, तो आप जरूर उस पे आप डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली नहीं डालती हूँ, आप सबको पता है, क्योंकि कई लोग फिर इस चीज का गलत फायदा उठाते हैं। तो हमारा पैसा हम ये इंटेंशन डाल के डालें, जो भी अगर आप कोई दान करना चाहता है, कि ये जो ऊर्जा है जो मैं मनी के रूप में डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ, या वो अन्नदान किसी भी रूप में डाल रहे हैं, वो सही जगह जाए, सही कार्यों में लगे, और दान से सबका भला हो, ये सोच के। कुछ भी आप नकारात्मक ना सोचे, बस आप अगर देने का मन हो तो थोड़ा सा भी देने में भी आप बहुत मदद करेंगे। तो मैंने डाल दिया है। जिसको और अगर फैलाना हो आपको, अ, आपको डोनेशन की जो फ्लायर है वो डालना हो, तो आप दूसरी दूसरी जगह पे भी लोगों को आप दे सकते हैं। तो बस मुझे यही कहना था। So thank you so much, everyone. Thank you, Santosh ji. Thank you. किसी और का कोई कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स? तो देन अगर कोई प्रश्न कोई शेयरिंग नहीं है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आज का हम सेशन समाप्त करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा आंटी का, कि आज उन्होंने हमें चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में हमको बताया, उनके ज्ञान से, उनकी टीचिंग से जोड़ा। और उनके जीवनी में हमने चरित्र में देखा कि हम सब किस तरह से वो 5 महाभूत या पंच महाप्रभु, इन सब के बारे में हमने सब जाना। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी। और कल मास्टर्स अगेन, जैसा कि आप सबको अभी हाल फिलहाल में हमने एक नया स्वाध्याय शुरू किया है, नई किताब का, जिसका नाम है द लैंड ऑफ गॉड्स, जो कि शंभाला की जर्नी से जुड़ी हुई है, सिद्धाश्रम से ही जुड़ी हुई है। और ज्ञानगंज जिसको कहा जाता है, चाहे आप उसको शंभाला बोले, ज्ञानगंज बोले, शंग्रीला बोले, तो ये सब हम हेलेना पेट्रोनवा ब्लावत्स्की जी के द्वारा लिखी गई ये नोट्स थे, जिनको किसी मास्टर ने उसको कन्वर्ट करके बुक के रूप में उसको हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। सो इसको हम सब पढ़ रहे हैं। कल उसका दूसरा जो आगे का सीरीज है कल आएगी। तो हम 16 से लेकर 20, मतलब बेसिकली 5 पेज डेली पढ़ने का हमने प्रण लिया है। सो जो भी मास्टर है वो उनका कल स्वाध्याय रहेगा, आप लोग जरूर जुड़े। बेसिकली एक नई किताब है जो हमने अल्केमिस्ट के बाद शुरू की है। तो कुछ ना कुछ हमें
नई चीज जानने के लिए जोड़ा जा रहा है, तो आप लोग जुड़े और सुने, स्वाध्याय करें। कई लोग जो नए जुड़े हुए हैं, मे बी उनको भी इस चीज की समझ नहीं है कि केवल ध्यान करने से ही नहीं, लेकिन सज्जन सांगत्य और स्वाध्याय करने से हमारे हर प्रकार से हमारे शरीर की प्रगति होती है, मन की प्रगति होती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है। हमारे 7 शरीर हैं, सातों शरीर में से जब हम स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय करने से हमारी कॉस्मिक बॉडी डेवलप होती है, जिससे कि हमें हायर लेवल के, हायर डिमेंशन के जो मास्टर्स हैं, हम उनसे मुलाकात कर पाते हैं, हम उनसे ज्ञान ले पाते हैं, और हम हायर चेतना के साथ जुड़ पाते हैं। इसलिए स्वाध्याय करना भी बहुत जरूरी होता है। उसी के रूप में जब हम सज्जन सांगत्य करते हैं, तो जिसे जैसे कहते हैं ना कि 34% आपने ध्यान किया, 33% सज्जन सांगत्य, और 33% आपने स्वाध्याय किया। स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और ध्यान, ये तीनों ही करना है। कई लोग सोचते हैं कि हमको केवल ध्यान करना और ध्यान करके ही हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होता मास्टर्स, तीनों चीजें ही करनी है। केवल बैठे रहने से या ध्यान करने से ही सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। आपको उसके साथ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे लोगों के साथ बैठकर, इसलिए कहते हैं सतजन सांगत्य, बेसिकली सज्जन सांगत्य मतलब सज्जनों का संगत जो होती है, वो उससे भी हमारी जो बॉडी है उसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारी ऑरा क्लीन होती है, हमें और प्रकाश, हमारा शरीर प्रकाश से भर जाता है। इसलिए करना चाहिए। हम ध्यान के कारण हम अपनी काया को स्वस्थ कर पाते हैं। तो काया को स्वस्थ करने के साथ साथ आपका मन, आपका, आपके विचार, आपकी जो शरीर है, तरह तरह के शरीर है, सातों शरीर, इनमें भी प्रगति होती है और इनका भी विस्तार होता है। तो अपनी बॉडीज को साफ करने का जिम्मा आपका खुद का है, कोई और आके नहीं करने वाला। आपके विचारों को साफ करने का जिम्मा आपका है, कोई और नहीं करेगा। बता सकते हैं, अप्लाई आपको करना है, और उसी रूप में ध्यान भी आपको ही करना है, कोई और आके नहीं करेगा आपके लिए। सो ट्राई टू कनेक्ट विथ पॉजिटिव एनर्जी, ट्राई टू बी हियर विथ, जिसे बोलते हैं ना कि हम सब कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो अच्छी बातें करने से वो हमारे शरीर को लगता है, मन को लगता है, विचारों को लगता है, इसलिए जुड़ना है। तो बस यही बताना है मास्टर्स। थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। कृष्णा आंटी, अगर आपको कुछ कहना है तो आप बोले, फिर उसके बाद हम सेशन समाप्त करते हैं। नहीं, हमको ऐसा कुछ खास बोलना नहीं है। ओके। इतना एक्चुअली क्या होता है, जब मैं करवाती हूँ ना, तो मैं ये कॉन्शियस रहती हूँ कि मेरी आवाज इतनी धीमी ना हो जाए कि लोगों को सुनाई नहीं दे। तो इसलिए मैं जब खुद करवाती हूँ तो ये नहीं, लेकिन मैंने यही देखा कि मैं सुनने में पहले तो ऐसे नीचे चली गई हूँ, और फिर ऐसे राउंड चक्के की तरह घूम रही हूँ। अब बाद में वो ऐसे नीचे हो जाता है, वो चक्का बन जाता है, और चक्के पर मैं बैठी हूँ, और तब सुनाई देता है ये काल चक्र है। समय का इस पे, हाँ, ये काल चक्र है। इस पे आदमी ऐसे ही घूमता रहता है। जो इसे निकलना चाहता है वो भक्ति करे। और फिर वो चक्र मेरे हृदय में भी वैसे ही घूम रहा था, मैं ऊपर बैठी थी। आज मैं उतना ही देखी, क्योंकि मैं एकदम पूरा अपने को ये नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं फील करती हूँ कि जब लोगों की आवाज बहुत धीमी हो जाती है तो हमें सुनाई नहीं देता। नहीं, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही थी सर, थैंक यू सो मच आपका, और बहुत अच्छे से ध्यान आपने कराया। बस एक ही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, क्योंकि मेरी बात नहीं हो पाती, इसलिए मैं यही बोलूंगी कि जब हम स्वाध्याय या सज्जन सांगत्य करते हैं, तो शरीर तो हमारा डेवलप होता ही है, मन भी शांत होता है और अच्छा लगता है, और हमारी चेतना बढ़ती है। बाकी बातें मैं आपको बाद में बोलूंगी। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अब हम कल मिलेंगे मास्टर्स। सो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज का सेशन समाप्त करते हैं। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी, स्वस्थ, समृद्ध रहे, ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहे। अपना ध्यान अपने आप के साथ जरूर करें। सभी मास्टर्स के साथ मिलकर, ग्रुप एनर्जीज के साथ जुड़कर सामूहिक ध्यान करें। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें, और अपने भीतर जो इनर वर्क हमें डेली करना है, वो रोजाना करना है, उसे जरूर करें। थैंक यू सो मच, सभी का आभार, धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि, जो भी इंडिया से जुड़े हैं, जो भी मास्टर्स यहाँ से जुड़े हैं,
आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू, ये कामना करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू कृष्णा आंटी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी थैंक यू, वो तो मैं भूल ही गई। दैट्स इट, थैंक यू।